क्या आप हर एक रात अच्छी गहरी और सुकून की नींद ले पाते हैं? अगर नहीं तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे भारत में हर तीसरे या चौथे इंसान को छोटी या बड़ी नींद की बीमारी सताती है। आज के इस संवाद में हमसे जुड़ेंगी मिस पायल, जो एक स्लीप हेल्थ कंपनी नींद में काम करती हैं। नींद के अपने YouTube चैनल पर तकरीबन 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जिन सबको वो अच्छी गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपसे एक सैंपल स्लीप मेडिटेशन शेयर करने वाले हैं, जिसको प्रैक्टिस कर आपको रात को सुकून की अच्छी गहरी नींद मिलेगी। ऐसे और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्लीप के कई स्टेजेस होते हैं, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 4 स्टेजेस होते हैं। तो इसके बारे में बताएं और हर स्टेज की क्या क्या अहमियत होती है वो बताएं। तो कई लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि हमारी जो स्लीप है वो स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। काफ़ी लोगों को लगता है ठीक है हम रात को सो गए, सुबह को उठ गए, बस वही होता है। तो नहीं, हमारी स्लीप 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। पहले जो 3 स्टेजेस होते हैं उसको नॉन रैम स्टेज कहते हैं, और जो लास्ट स्टेज होता है उसको रैम स्लीप कहते हैं। तो पहला स्टेज, अगर पहले स्टेज की हम बात करें तो इसको N1 स्टेज भी कहा जाता है। ये वेरी लाइट स्लीप स्टेज होता है। मतलब आप अभी जस्ट सोने गए और 5-10 मिनट की जो नींद आपको बस आनी शुरू होती है ना, वो होता है स्टेज 1। अगर इस दौरान आपकी नींद खुल भी जाती है तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे नींद आ गई थी, आप तो कहेंगे नहीं मैं तो अभी जाग रहा था। दूसरा स्टेज होता है रेस्टफुल स्टेज, यानी धीरे धीरे आपका माइंड, आपके थॉट्स वो स्लो डाउन होने लगते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स्ड पोजीशन में जाना शुरू करती है। अगर आपके ये 2 स्टेज सही तरह से गए बिना टूटे, अगर आपको इन 2 स्टेजेस की स्लीप मिली तो आप जल्दी ही डीप स्लीप स्टेज की तरफ जाएंगे, जो होता है हमारा स्टेज नंबर 3। अब डीप स्लीप स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी स्टेज के दौरान हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को हील करती है। तो अगर आपका स्टेज 1, स्टेज 2 में आपकी नींद बार बार खुल रही है तो आपको डीप स्लीप स्टेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है। तो जितनी बेहतर आपकी डीप स्लीप स्टेज होगी उतनी बेहतर आप समझेंगे कि हाँ, मुझे पूरे नाइट की जो स्लीप मिली वो मुझे बहुत बेहतर मिली। और फिर लास्ट स्टेज होता है रैम स्लीप। ये अब यहाँ पर धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो वापस से अपना, उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगता है, जो आई का मूवमेंट है वो आपका फास्ट होने लगता है। आपको ये सब कुछ रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि आप अभी भी नींद में ही हैं। जब तक आप 90 से 100 मिनट की अच्छी नींद नहीं कर लेते तब तक आप रैम स्लीप स्टेज में नहीं आ सकते। तो ये 4 स्टेज 90 to 100 मिनट्स के होते हैं। देन फिर से यही की यही स्टेजेस रिपीट होते जाते हैं, यही की यही साइकिल रिपीट होती जाती है। ये सब मिलाकर हमारे 7 से 8 घंटे की एक स्लीप साइकिल बनाता है। तो एक भी स्टेज में अगर आपकी नींद टूटती है, अगर आपको बराबर से नींद नहीं मिलती, तो उसका असर आपको सुबह दिखेगा। आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, अभी भी मेरी नींद पूरी बराबर से नहीं मिली है मुझे। आई थिंक ये बड़ा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ऑडियंस बेसिकली 25 to 35 ईयर ओल्ड है, और ये लोग जो कहते हैं ना हसल फेज ऑफ देयर करियर में कि उनको अपना करियर बनाना है, तो दे हैव फ्रेगमेंटेड स्लीप फॉर द सेम रीजन। मतलब कभी प्रोजेक्ट जैसा आ गया, या फिर कहीं अलग प्रोजेक्ट जो सुबह जल्दी करना है ऐसा आ गया, तो देयर इज अ फ्रेगमेंटेड स्लीप, देयर इज नो साइकिल और स्लीपिंग रूटीन यूज है। और दूसरा एक और जो रीजन मुझे लगता है कि हम लोग जो वीकडेज होते हैं उसमें हम लोग एकदम रूटीन फॉलो करते हैं, पर वीकेंड्स में हम लोग 1-2 घंटा ज्यादा निकाल लेते हैं, विच आई थिंक डिस्टर्ब्स द योर स्लीप रिदम, जो आपने अभी। तो सबसे पहले तो जैसा आपने पूछा कि जो लोग हैं हसल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा डेडलाइन है तो स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रायोरिटाइज योर स्लीप। जब आप छोटे थे, आप स्कूल में थे, सुबह 7 बजे का स्कूल होता था तो जाते ही थे ना। 7 बजे उठना है, 7 बजे स्कूल पहुंचना है, तो 6 बजे एनी हाउ, रात को 1 बजे सो या रात को 2 बजे सो, 6 बजे उठना ही है, राइट। तो वो एक प्रायोरिटी बनी होती थी, स्कूल जाना एक प्रायोरिटी होती थी। तो सोना प्रायोरिटी क्यों नहीं है? अगर मुझे रात को रोज 11 बजे सोना है तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं आता? मुझे पता भी है अगर मैं रात को बराबर से नहीं नींद करूंगा तो कल का पूरा दिन मेरा बिगड़ेगा। तो अगर डेडलाइन मैच नहीं होती, यानी आपके बैलेंसिंग में इशू है। आपने
चीज़ों को पूरा थ्रू आउट द डे बैलेंस नहीं किया होगा। किसी दिन जब दिन के 1 आध घंटा आपको जब एक्चुअली में काम करना चाहिए था, आपने किसी फिजूल काम में उसको वेस्ट कर लिया होगा। चलो ठीक है, माना कि वो सब भी नहीं किया आपने, ऑनेस्टली काम किया, फिर भी डेडलाइन है, बट ठीक है, नेक्स्ट डे यू वुड हैव अ रीज़न, नहीं ये टाइम मेरे सोने का था, मैं इसके साथ कोई प्रायोरिटी, मैं इसको नहीं ब्रेक कर सकता, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता कि नहीं मुझे सोना है मतलब सोना है। तो एक वन शॉर्ट लाइन फॉर ऑल ऑफ दोज जो स्ट्रेच करते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ कि चलो ना एक और एपिसोड नेटफ्लिक्स का देख लिया तो क्या हो जाएगा, रात को ठीक है ना, रात अपनी है, उठ जाएंगे सुबह, नहीं, प्रायोरिटाइज योर स्लीप, फर्स्ट थिंग इज दैट। अगर ये मंत्र यूज कर लिया तो बाकी सारी चीजें अपने आप इन लाइन आने लगेगी। देखो इसका एक विशियस साइकिल है, अगर आप रात को डेडलाइन के चक्कर में लेट तक बैठे, सुबह ऑफिस जाना है यानी उठना तो पड़ेगा, फिर दूसरा दिन पूरा ऐसा नींद में जाएगा, प्रोडक्टिविटी से काम नहीं हो पाएगा, देन अगेन अगले दिन के डेडलाइन के चक्कर में रात और खींचनी पड़ेगी। अब डाइट का भी स्लीप पर बहुत ही गहरा असर होता है। जैसे अगर कोई ऐसा तीखा या कोई गर्म चीज़ रात को खा लेगा तो उसे GERD, जिसे हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भी कहते हैं, तो वैसा बीमारियां हो सकती है जिसके कारण स्लीप इम्पैक्ट डायरेक्टली हो सकती है। तो एक हेल्दी स्लीप रूटीन, हेल्दी स्लीप हाइजीन बनाने के लिए हमें रात को क्या खाना चाहिए और डाइट को हम लोग को कैसे एम्फसाइज करना चाहिए ताकि हमको रात को सोने में दिक्कत ना हो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि डिनर और स्लीप का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो आप प्रेफरेबली अपना डिनर आपके सोने से 2 घंटे पहले या शाम को 7 से 8 बजे के बीच में अगर कर लेते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम कि आप अपना डिनर करिए। उसके पीछे का रीज़न ये था कि हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में भी फूड को थोड़ा टाइम चाहिए, और जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मोड में होती है। तो अगर आपने डिनर ही लेट किया तो जब वो टाइम एक्चुअली हमारी बॉडी को हील करना था वो तो उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। तो प्रेफरेबली लाइट फूड, अगेन क्यों, क्योंकि दिन भर की आप लंच करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, वो जितना भी हैवी कर लो, क्यों, क्योंकि आप चल रहे हो, पूरा दिन आपका चलना हो रहा है। रात को डिनर के टाइम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वॉक करेंगे, वॉक भी करेंगे तो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं होती है, प्रेफर ही नहीं किया जाता है कि ब्रिस्क वॉकिंग किया जाए, तो बहुत हल्का हल्का स्ट्रॉलिंग किया जाता है। तो अगेन अगर आप हैवी डिनर करते हो तो उसको अगेन डाइजेस्ट होने में इतना ज़्यादा होता नहीं है, हम सोने चले जाते हैं। तो इट्स प्रेफरेबल कि आप लाइट डिनर करें जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे आपने बोला यस, तीखा गरम वो सब अवॉइड करें, क्योंकि अगेन वो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में डिफ़िकल्टी लाएगा, एंड इस डिफ़िकल्टी की वजह से स्लीप टाइम डिले होता जाए। तो एज अ स्लीप साइकोलॉजिस्ट आप क्या मानती है कि हमें हमारा रूटीन कैसे डिजाइन करना चाहिए ताकि हमको रात को बड़ी अच्छी नींद आ जाए? ओके, नाइट टाइम रूटीन की अगर हम बात करें तो पहला एक गोल्डन सेंटेंस जो मैं बोलना चाहूंगी कि प्रायोरिटाइज योर स्लीप, अपनी नींद को प्रायोरिटी बनाइए। किसी दिन अगर आपने ये सोच लिया कि अरे ठीक है एक नया शो आ गया, 1-2 और एपिसोड देख लेता हूँ, ये मूवी फिनिश करके सोता हूँ, ठीक है ना, 1 आध घंटा लेट सो जाऊंगा, क्या हो गया, नहीं, क्योंकि आपको उठना तो वही समय पे है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उठने के लिए तो वही समय है, 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, वो तो लेट नहीं होगा। तो बीच में क्या होगा, आपकी नींद का जो ड्यूरेशन है ना वो कम हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो पहला जो गोल्डन रूल है अपने नाइट टाइम रूटीन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो पहला गोल्डन रूल कि अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप रोज़ 11 बजे सोते हैं तो आपको 10 बजे का एक अलार्म रख देना है कि हाँ अब मुझे अपनी नींद के लिए तैयारी शुरू करनी है। तो कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो पहला स्टेप जिसे कह लो कि अपनी स्क्रीन से दूर हो जाइए। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, काम हो गया, कुछ भी अगर आप स्क्रीन से कर रहे हैं, टीवी हो गया आपका, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसे पहले बताया था कि ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन को गड़बड़ा देती है, उसे पता नहीं चलता है कि रात है दिन है, इतनी लाइट जा रही है अंदर, तो उससे वो रेडी होने का टाइम दीजिए। तो 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन्स हटा दीजिए। स्टेप 2, पूरे दिन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी जो भी इमोशंस है वो आप जब सोने जाएंगे ना फिर से आपके माइंड में दोहरने वाले हैं। तो एक बार बैठिए, कुछ लिखिए, जो भी पूरे दिन में हुआ,
बॉस के साथ लड़ाई हो गई, किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, किसी मम्मी पापा के साथ किसी बात पर अनबन हो गई, जो भी हो गया लिख दो, ताकि सोते टाइम वो इमोशंस फिर से दिमाग में ना दौड़े। ठीक है, स्टेप 2 हो गया, हमने लिख दिया। स्टेप 3, अगले दिन का प्रिपेयर कर लो कि मुझे कल क्या करना है, मैंने आज दिन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं कर पाया, अब मुझे कल के दिन में क्या क्या करना है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ का प्लान तो रात को ही बनाकर सो कि हाँ हाँ मुझे ये सब करना है। या अगर आप किसी काम से बाहर जाते हैं, ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो आप क्या पहनने वाले हैं, आपके कपड़े, शूज़ जो भी है वो सब निकाल के रख दो। तो आपका माइंड एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में आ गया पहले से कि हाँ सुबह का मेरा सब कुछ तैयार है, सब कुछ डन है, यानी उठकर मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी। अगर चलो इन केस मेरा अलार्म मिस भी हो गया तो हाँ मैं रिलैक्स्ड हूँ, मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सुबह को मैं आराम से तैयार होकर भी जा सकता हूँ। स्टेप 3 हो गया, मैंने कल के लिए प्रिपेयर कर दिया। स्टेप 4 हो गया कि आपके रूम को, आप जिस बेड पर सो रहे हैं, आपके रूम को बहुत क्लीन रखिए। जितना मेसी आपका रूम होगा ना, उतने ही मेसी, उतने ही डिसोरिएंटेटेड आपके थॉट्स होंगे, आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। ये बहुत इनडायरेक्ट रिलेशन होता है आपके सराउंडिंग्स का और आपके मेंटल थॉट्स का, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। तो ट्राई करिए कि आपका रूम, आपका सराउंडिंग जहाँ आप सोने जा रहे हैं, उसे एक बहुत क्लीन जगह बनाइए। आपके रूम का टेम्परेचर डार्क रखिए, कोल्ड रखिए, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। और 5th, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बेड को सिर्फ सोने तक ही सीमित रखें। आप अगर अपना काम भी अपने बेड पर लेकर जाएंगे, आपका डिनर लंच जो भी है आप अपने बेड पर करेंगे, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा यहाँ बैठकर मुझे काम के बारे में सोचना है, मुझे खाने के बारे में सोचना है या क्या। पर अगर आप अपने बेड को सिर्फ सोने तक ही सीमित रखेंगे ना, तो आप जैसे ही बेड पर पहुँचेंगे आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देगा कि अच्छा अब यहाँ मैं आ गया हूँ, तो यहाँ मुझे रिलैक्स करना है। उसी तरह इनफैक्ट आपके घर का हर कोना किसी चीज़ के लिए डिफाइन होना चाहिए कि यहाँ बैठकर ही मैं काम करूँगा, यहाँ बैठकर ही मैं खाऊंगा। तो आप जब भी उस कोने में, उस घर के उस पार्ट में जाएंगे, तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड होगा कि ओके मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे काम करना है, यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे खाने बैठना है। तो उसी तरह जब आप बेड पे आएंगे तो ओके अब मैं यहाँ आया हूँ, तो अब मुझे ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना है, अब मुझे सोने जाना है। अगले 5 मिनट आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 5 मिनट अपने आप को पूरी तरह से आराम देना है। आराम से बैठ जाएं, जहां भी हैं बस कुछ देर आंखें बंद कर लें और मेरे साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक सांस अंदर और बाहर। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से जाने दें। आप ये ध्यान लेट के भी कर सकते हैं, जिस भी तरह से आपको पूरी तरह आराम महसूस हो वैसे बैठ जाएं या लेट जाएं। अपना ध्यान अपने विचारों पे लेके जाएं। क्या चल रहा है आपके मन में आज? अक्सर मैंने देखा है कि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। देखिए आपके दिमाग में, मन में आज क्या चल रहा है। इस वक्त किस तरह के ख्याल आपके मन में बार बार उठ रहे हैं?
जो भी ख्याल, जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, उन्हें आने दें। बस आता हुआ और जाता हुआ देखें। मानिए आप किसी हाईवे पे खड़े हैं और ये विचार आती जाती गाड़ियों की तरह हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वहां खड़े इन विचारों को आते जाते देखते रहें। आपके आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, उन्हें होने दें, स्वीकार कर लें। अपना ध्यान केवल अपने विचारों पे रखें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा, आप जितनी देर अपने विचारों को देखते रहते हैं, उतनी देर में धीरे धीरे आपके विचार थोड़ी कम गति से चलने लगते हैं। पाँच मिनट का आराम पूरा हुआ। इस छोटे से ब्रेक से आपको जो भी शांति मिली है, उसे बाकी के दिन या रात में अपने साथ रखें और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी। सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।